जय हिंद साथियों। पिछले वीडियो में हमने देखा था प्राचीन इतिहास में पाषाण काल के बारे में। आज हम जानेंगे सिंधु घाटी सभ्यता, इंडस वैली सिविलाइजेशन को। तो चलिए बिना देर किए हुए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसका है संक्षिप्त परिचय, शॉर्ट इंट्रोडक्शन हम देखेंगे इसका क्या है, जानते हैं। फर्स्ट पॉइंट है, सबसे पहले आता है बात कि सभ्यता क्या होता है। सभ्यता से हम क्या समझते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता में जो सभ्यता आ रहा है, तो सभ्यता से हम क्या समझते हैं। तो सभ्यता का अर्थ होता है कि सामाजिक रूप से रहने वाले व्यक्तियों के समूह को ही हम सभ्यता कहते हैं। जहाँ पर भी जो है लोग अधिक मात्रा में जहाँ पर रहेंगे और अपने जीवन को जो है वो अपने अपने जीवन को जो वो गुजारा करेंगे साथ मिल करके, उसी को हम सभ्यता कहते हैं। और सिंधु नदी से यहाँ तात्पर्य जो है वो सिंधु से तात्पर्य है सिंधु नदी से। यहाँ जो ये सिंधु नदी आया है, सिंधु है लिखा हुआ, तो सिंधु से तात्पर्य है सिंधु नदी से। जबकि घाटी होता है दो पहाड़ों के बीच में चौड़े रास्ते को हम घाटी कहते हैं। ये घाटी है यहाँ पे। और सभ्यता तो हमने जान ही लिया। अब आगे बढ़ते हैं। इसका नाम जो है वो सिंधु घाटी सभ्यता क्यों पड़ा। तो सिंधु नदी के क्षेत्र में ये जो है ये स्थान पाया गया, सिंधु नदी के किनारे पाया गया, क्या कह सकते हैं इसके क्षेत्र में पाया गया, इसीलिए इसका नाम जो है वो सिंधु घाटी सभ्यता पड़ा। अब इसमें आगे नेक्स्ट पॉइंट है इसका जो कालक्रम। अब बात आता है इसका कालक्रम की, मतलब क्या इसका पीरियड जो रहा है, ये कितने समय तक रहा। कोई भी जो भी समय रहता है उसका कोई ना कोई निश्चित काल होता है। तो उसी तरह से हड़प्पा सभ्यता का भी एक निश्चित काल देखा गया। तो इसका जो काल है वो 25 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक देखा गया। ये जो है ये रेडियो कार्बन डेटिंग, या जिसको हम कार्बन 14 कहते हैं, इसी का नाम है। तो इसी के अनुसार जो है ये कालक्रम बताया गया है। और ये साइंटिफिकली जो है ये पूरी तरह से ये सटीक है। और भी इसके आपको बहुत से कालक्रम मिलेंगे, और भी बहुत सारे किताबों में, या बहुत सारे और भी आप वीडियो के माध्यम से भी आप देखे अगर होंगे। तो लेकिन इसका जो मेन जो हम कह सकते हैं टाइमलाइन जो इसका है वो यही है, 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व। ये हो गया ऊपर का। अब आगे है इसका आकार के बारे में। तो आकार जो इसका है वो ट्राइगोनल है, त्रिभुजाकार। जो सिंधु घाटी सभ्यता का जो मतलब आकार करने का यहाँ क्षेत्र से है, जो क्षेत्र जो है वो ट्रायंगल की तरह है। इस तरह से जो है ट्रायंगल आकार का यहाँ पर जो है देखा गया, रिसर्च में ये पता चला। और क्षेत्रफल, जबकि क्षेत्रफल की बात करें तो यह है 13 लाख स्क्वायर किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है, सिंधु घाटी का क्षेत्र। अब आगे है कुल यहाँ के स्थल। तो कुल स्थल जो है यहाँ पे मिले हैं 350 स्थल टोटल मिले हुए हैं, जिसमें से अकेले जो है गुजरात में 200 स्थल मिले हैं सिंधु सभ्यता के। यानी हम कह सकते हैं ऐसे भी कि गुजरात जो है वो सिंधु सभ्यता का मुख्य क्षेत्र रहा। अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है विश्व की पहली, ये जो है यह सिंधु घाटी सभ्यता विश्व की पहली नगरीय सभ्यता है। यानी नगरीय शहरी सभ्यता जिसको हम कह सकते हैं, नगरीय को शहरी भी कह सकते हैं। तो ये विश्व की पहली सभ्यता है सिंधु सभ्यता। जबकि विश्व की पहली ग्रामीण सभ्यता की अगर हम बात करें तो वह है मेसोपोटामिया की सभ्यता, जिसका जो है वह विकास डेवलपमेंट देखा गया इराक में टिग्रिस और यूफ्रेटस नदी के बीच में देखा गया है। इराक जो एशिया महाद्वीप का ही देश है, ये हमारा खाड़ी देश में भी आता है इराक। और भारत का जो है कह सकते हैं ये तेल निर्यातक देश भी है, तेल को ये निर्यात करता है इराक। तो यहीं पर जो है विश्व की पहली जो है वो ग्रामीण सभ्यता देखी गई मेसोपोटामिया में। इराक का जगह ही है, इराक में ही जगह है मेसोपोटामिया, वहीं पे। और जबकि हम शहरी सभ्यता की बात करें तो हमारा सिंधु घाटी सभ्यता था। ये स्टार के रूप में है, आप इसे याद रखेंगे। इससे भी जो क्वेश्चन जो है वो आया हुआ है एग्जाम में कि विश्व की पहली जो है वह ग्रामीण सभ्यता कौन थी। ये तो बहुत लोगों को पता रहता है कि नगरीय सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता थी, लेकिन हम ये भी याद रखेंगे कि ग्रामीण सभ्यता कौन थी। अब आगे है ये नेक्स्ट पॉइंट है पहली जानकारी। इसके बारे में पहली जानकारी 1826 में चार्ल्स मेसन के द्वारा मिली। चार्ल्स मेसन जो है ये इतिहासकार ही थे, तो इन्हीं के द्वारा जो है इसकी पहली जानकारी, सिंधु सभ्यता की पहली जानकारी दिया गया चार्ल्स मेसन के द्वारा। 1826 में। जब और सर्वेक्षण जो है वो
सर्वेक्षण, जैसे सर्वे हम लोग बोलते हैं, सर्वे जो है अभी भी होता रहता है, सर्वे जनसंख्या का होता है, सर्वे और भी किसी भी अन्य चीज़ का भी जो है वह होता रहता है। तो उसी तरह से सर्वेक्षण इसका भी जो है वह किया गया 1853 ईस्वी में, और जो कि जेम्स कनिंघम के द्वारा किया गया। जेम्स कनिंघम ये भी इतिहासकार ही थे, तो इनके द्वारा ही किया गया। ये हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट है, तो इसका जो है विनाश का, इसका भी जो है आने वाले मतलब कुछ सालों वर्षों के बाद इसका भी जो है वह विनाश हो गया। तो विनाश का कारण क्या था? तो विनाश का इसका सबसे प्रभावी कारण जो वो पाया गया वो भीषण बाढ़ था। भीषण बाढ़ यहाँ पर जो है आया सिंधु घाटी क्षेत्र में, और ये पूरी तरह से जो है वह तबाह हो गया। नेक्स्ट पॉइंट अब है खुदाई। इसकी खुदाई जो है, इस क्षेत्र की खुदाई जो है वह जेम्स मार्शल ने दयाराम साहनी की मदद से करवाया। जेम्स मार्शल ये भी जो है इतिहासकार ही थे, और दयाराम साहनी ये भारत के रहने वाले थे, और ये जेम्स मार्शल अंग्रेज़ थे। तो इन्हीं के जो है जेम्स मार्शल जो है दयाराम साहनी की मदद से जो है इसकी खुदाई करवाए। नेक्स्ट पॉइंट है इसकी पहली खुदाई जो है वो 1921 ईस्वी में की गई। इसकी पहली खुदाई जो है वह 1921 ईस्वी में की गई थी, और वो भी हड़प्पा जगह में। हड़प्पा जगह यहाँ था, सिंधु घाटी सभ्यता का जगह था हड़प्पा, और भी बहुत सारे जगह आएंगे, इसको भी हम लोग डिस्कस करेंगे आने वाली वीडियो में। तो हड़प्पा में ही जो है इसकी पहली खुदाई 1921 ईस्वी में हुई, अतः इसे हड़प्पा सभ्यता नाम दिया गया। सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है तभी, क्योंकि इसकी पहली खुदाई जो है वह हड़प्पा जगह में हुई 1921 ईस्वी में। याद रखेंगे और समझते भी चलेंगे साथ में, क्योंकि पढ़ाई का दूसरा नाम ही है समझना और साथ में याद रखना चीज़ों को। नेक्स्ट पॉइंट अब है नेक्स्ट पॉइंट में अब है कि हड़प्पाई स्थल में कांसे के औजार और हथियार मिले। तो इसी कारण इसे जो है कांस्य युगीन सभ्यता को ब्रोंज एज सिविलाइजेशन भी कहा गया। बहुत बार ये भी जो है पूछता है कि क्वेश्चन आता है कि कांस्य युगीन सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता को किस लिए कहते हैं। तो यहाँ पर जो है वह कांस्य के बने हुए जो है वो हथियार और औजार यहाँ पर मिले। इस कारण कांस्य जो है वो केमिस्ट्री में आप लोग केमिस्ट्री में पढ़े होंगे या पढ़ेंगे भी आगे कि जो कांस्य बनता है वो कॉपर और टिन से बनता है, ये मिश्र धातु है कांस्य। तो इसी कारण इसके हड़प्पा सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता और कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा जाता है। और लास्ट पॉइंट है आज का, सिंधु की सीमाएं। सिंधु की सीमाएं मतलब बॉर्डर जो है वो सिंधु सभ्यता का वो क्या है, जो जानते हैं इसे भी। इसे हमने इस तरह से डायरेक्शन के रूप में कर दिया, बांट दिया है, डायरेक्शन किया है नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट। तो जानते हैं कि नॉर्थ मैंने किस डायरेक्शन में वो कौन सा जगह था और किस नदी के किनारे था, इसे जानेंगे हम इस बॉर्डर में सिंधु सभ्यता के। तो सबसे पहले नॉर्थ में देखते हैं, उत्तरी में, उत्तर में जो है वह कौन सा जगह था और किस नदी के किनारे में था, बसा हुआ था। तो उत्तर में है मांडा था जगह, और ये मांडा जगह था जम्मू कश्मीर में। ये मांडा जो जगह था जम्मू कश्मीर में, चेनाब नदी के किनारे मांडा जगह मिला। जबकि हम दक्षिण में बात करें, दक्षिण में देखें तो दैमाबाद महाराष्ट्र, ये नर्मदा और प्रवरा नदी के किनारे ये जो जगह है, नर्मदा या प्रवरा। तो नर्मदा कहीं जो है पुराना नाम प्रवरा नदी था, ध्यान रखेंगे, कहीं किसी बुक में प्रवरा नदी दिया हुआ है, किसी में नर्मदा नदी है। तो नर्मदा का ही पुराना नाम प्रवरा नदी था। इसी के किनारे दैमाबाद जो जगह स्थान है सिंधु घाटी का ही, ये महाराष्ट्र में पड़ता है। ये महाराष्ट्र में पड़ता है हमारा दक्षिण में। अब बात करते हैं पूर्व की, पूर्व और पश्चिम की। तो पूर्व में है जगह आलमगीरपुर, यह है यूपी में आलमगीरपुर, यूपी उत्तर प्रदेश में है ये, और हिंडा नदी के किनारे ये जो है पाया गया, हिंडा नदी के किनारे था ये। और जबकि पश्चिम की हम बात करें तो सुत कांगेडोर, ये बलूचिस्तान में है। सुत कांगेडोर बलूचिस्तान पाकिस्तान का ही ये प्रांत है, जगह एक है स्थान। तो वहीं पर सुत कांगेडोर जो ये स्थान था सिंधु घाटी का ही, ये बसा हुआ था दास्क नदी के किनारे। तो यही जो है इसके कुल सीमाएं हैं, 4 सीमाएं हैं, उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम के।
इसको ट्रिक से भी हम समझ लेते हैं कि क्या इसका ट्रिक है। तो ट्रिक इसका है सिंधु की सीमाएं याद रखने का, सिंधु सभ्यता की सीमाएं। SM बराबर AD, SM बराबर AD है। जैसे मैथ्स में आप लोगों ने पढ़ा होगा, प्रूफ करने के लिए जैसे रहता था ये 9th ये सब में, 9, 10 में, तो उसी तरह से यहाँ पर भी ट्रिक है बना हुआ, SM बराबर AD। तो S से यहाँ पर है, S से मतलब है सूतकांगेडोर, M से मांडा, A से आलमगीरपुर और D से दैमाबाद। इस तरह से आपका जो है ये ऐसे है, ये इधर का है, ये है आपका और इधर का है। ये SM इधर का सूतकांगेडोर और मांडा हो गया, और AD में आलमगीरपुर और दैमाबाद हो गया, आलमगीरपुर दैमाबाद। तो इसका ट्रिक है याद रखने का। ऐसे भी आप सिंपली इसको याद रख सकते हैं। तो यही था सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में संक्षिप्त परिचय। आशा करता हूँ आपको पसंद आया होगा और कुछ नए तरीके से जानने को मिला होगा। फिर मिलेंगे हम इसके अब आने वाले नए वीडियो में, जिसे हमने 4 भाग में बांटा हुआ है। ये पहला वीडियो था इसका। तब तक के लिए जय हिंद।